नमस्कार साथियों, मैथ्स महाराज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज का टॉपिक होने जा रहा है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। अब इसके जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक आप लोग को इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। क्या क्या हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं? मीन, मीडियन, मोड, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसके जो भी फॉर्मुलेज होते हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हर टॉपिक में आप लोग को मैं हर टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैथ्स में यार सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से काम नहीं चलता जब तक उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करके ना देखा जाए। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। बहुत कम समय में आपका लूंगा, लेकिन ये सारी चीजें जो है कवर करवा दूंगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पर मीन से। अब मीन का फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको हिंदी में माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा में एफ आई, जहां पे एफ क्या है आप लोगों की फ्रीक्वेंसी है और एक्स हम लोगों का डेटा है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने आया यहां पर कि ये आप लोगों का एक्स आई वाला डेटा है और ये एफ आई वाला डेटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 19 वाला डेटा है वो 13 बार रिपीट हुआ है, 21 वाला डेटा 15 बार, एंड सो ऑन। ठीक है, इसका हम लोग को मीन यानी कि माध्य निकालना है। देखो, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करने जाओगे थोड़ी सी परेशानी होगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका, है ना। जैसे कि आप लोग को 19 वाला डेटा 13 बार रिपीट हुआ है, 21 वाला डेटा 15 बार रिपीट हुआ है, एंड सो ऑन। इन सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो अच्छी खासी मेहनत है, आंसर आ जाएगा, लेकिन इस मेहनत से बचा जा सकता है। कैसे? यहाँ पे डेविएशन लगा के हम अपने काम को थोड़ा आसान बना सकते हैं। अब डेविएशन क्या होता है, डेविएशन कैसे लगता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग करते क्या है कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी तरफ से हम लोग किसी भी एक मान को अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा एवरेज होगा। इसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है नेट डेविएशन, और उसको आप लोग जब डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तब आपका एवरेज निकल के आ जाता है। तो ये भी एक एवरेज का फॉर्मूला हो गया, है ना। मीन बोल दो, एक ही बात है। अब कुछ भी आप लोग अज्यूम कर सकते थे अपना एवरेज, लेकिन यहां पर मैं 25 को अज्यूम कर ले रहा हूं, क्योंकि 25 सभी डेटा के मिडिल में है। अब जैसे कि 25 को मैंने क्या कर लिया, ये अज्यूम कर लिया कि मेरा एवरेज है। यहां पर मैंने देखा कि मुझे -6 का डेविएशन है, -4 का डेविएशन, -2 का, यहाँ पे 0 का, +2 का डेविएशन, +4 का, और यहाँ पे +6 का डेविएशन। जब मैं -6 इंटू 13 करूंगा, वहां पे मैंने देखा कि +6 इंटू 13 है, कैंसिल आउट होकर 0 मिल जाएगा। सिमिलरली -4 इंटू 15 और +4 इंटू 15 कैंसिल आउट होकर 0 मिल गया। यहां से भी तो 0 मिल जाएगा मुझको, और 0 इंटू 18 करने पे तो 0 आता ही। यानी कि 25 के रिस्पेक्ट में हमारा जो नेट डेविएशन आया वो 0 का आ गया। इसको आप लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड भी कर दो तो भी तो 0 ही रहेगा, है ना। यानी कि 25 ही आपका आंसर निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर चौथा वाला हमारा सही है। ठीक है, मजा आया। चलो अगला देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट हम लोग का यहां पर क्वेश्चन, मीन बैटिंग एवरेज पर बैट्समैन पता करना है, कितना हो जाएगा। तो अब आप लोग का ये ग्रुप वाला डेटा है ना, जिसमें क्लास इंटरवल आपको गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई, इसका यहाँ पे मीन निकालना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो कभी भी ग्रुप्ड वाला डेटा गिवन हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी मिडिल वाली वैल्यू निकालनी है ना। जैसे 40 और 44, इनका आप एवरेज ले लोगे तो 42 आ जाएगा, इनके मिडिल वाली वैल्यू। यहाँ पे 46 आ जाएगा एवरेज लेने पे, यहाँ पे 50, यहाँ पे 54 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 58। ठीक है, एक्स आई एफ आई डेटा हो गया। वापस से आप लोग जो है निकाल सकते हो अपना माथे। कैसे निकालना है, वही डेविएशन से। मानने को तो कुछ भी अपना एवरेज आप अज्यूम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मिडिल वाली वैल्यू 50 है, मैं उसको ही अज्यूम कर लूंगा कि ये मेरा एवरेज होगा। यहाँ पे -8 का डेविएशन है 12 वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे -4 का डेविएशन है 10 वैल्यूज के ऊपर। यहाँ पे तो 0 का डेविएशन है। यहाँ पे +4 का डेविएशन 6 वैल्यूज के ऊपर। यहाँ पे हमको ये देखो 50 से 8 ज्यादा है ना, तो +8 का डेविएशन और 4 वैल्यूज के ऊपर। इस बार कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करूंगा। मैं अगर -8 यहां से कॉमन ले लूं तो 12
और माइनस का 4, ये मुझको 8 दे देगा। यहां से अगर मैं जो है माइनस का 4 कॉमन ले लूं तो 10 माइनस 6 करने पे हमको 4 मिल जाएगा। नेट डेविएशन को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो 30 और 10 आपका 40 हो गया। ये पूरा सॉल्व करने पे आपका जो एवरेज है वो निकल कर आ जाएगा, या फिर मीन बोल दो। ठीक है, ये हमारा हो गया 80, नेगेटिव का 80 और अपॉन में 40 यानी कि -2 आ जाएगा। तो 50 - 2 करने पे 48 विल बी द आंसर। ये फास्टेस्ट तरीका हो गया है मीन के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, कोई प्रश्न आएगा आप कर सकते हो उसका। नेक्स्ट जो हम लोग को यहां पर देखना है वो है हमारा टॉपिक मीडियन यानी कि माध्यिका। ठीक है, आपको देखो जो भी डेटा गिवन हो, बेसिकली होता क्या है, मीडियन जो मिडिल वाली वैल्यू है ना, आपको जितने भी टर्म्स दिए गए होंगे सबसे पहले आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, फिर जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वही आपकी मीडियन कहलाएगी। आसान भाषा में आपका ये है। ठीक है, मीडियन इज द मिडिल नंबर व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो या फिर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, है ना। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास 7 डेटा आपको दिया गया है, तो मीडियन कैसे पता करेंगे, n+1 अपॉन 2th वाला टर्म, यानी कि मीडियन आपका हो जाएगा 7+1 अपॉन 2 करने पे 4th वाला टर्म। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है हम लोगों की, है ना, जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, तो हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, n/2th टर्म कर लेंगे, उसका नेक्स्ट वाला टर्म और अपॉन में 2, है ना, यानी कि n/2 मैंने किया तो 4th टर्म हो गया, उसका नेक्स्ट वाला यानी कि 5th टर्म, और इनका एवरेज लेने पे आपका मीडियन आ जाएगा। सिंपल है, दोनों केसेस हम लोग के यहाँ पे हो गए। अब अप्लाई करके देखते हैं। आपको 11 दिन का औसत तापमान दिया, 11 दिन का तापमान दिया गया है, इनका जो मीडियन है टेम्परेचर वो पता करना है। तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ये वाला स्टेप मत भूल जाइएगा, यानी कि डायरेक्टली मिडिल वाली वैल्यू आप निकालने चले गए। ठीक है, तो 11 दिन का है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी 11 है। मैं ये जानता हूं कि यहाँ पे n+1 अपॉन 2th यानी कि 12/2 आपका छठा वाला जो टर्म है वो मीडियन हो जाएगा। तो आपको सारा डेटा लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल छठे डेटा तक लिखना, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटा सा एक स्टेप है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं अप्लाई करते। देखो, सबसे छोटी वैल्यू हमारी जो है 15 हो गई, फिर उसके बाद मुझको 21 नजर आ रहा है, 23, 24 लिखते हैं, है ना, ऐसे ही देख सकते हैं। देखो, सबसे छोटी वैल्यू 51 हो गई, सॉरी 15 हो गई, फिर 21 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 24 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद मैंने देखा 26 है और 27 है ना। आपको सारा डेटा नहीं लिखना, मैंने बताया कि 6 वाले टर्म तक ही लिखना, वहां से आपका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। 6 वाला टर्म हमारा 27 आ गया है, दिस विल बी द आंसर। आगे के टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं हमको, क्योंकि मिडिल वाला टर्म तो यहीं से मिल गया ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, वापस से मीडियन ऑफ द नंबर्स पता करना है। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12 है, यानी कि हम लोग को 6th टर्म और 7th टर्म का एवरेज लेने पे अपना मीडियन पता चल जाएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और 7th टर्म तक ही लिखूंगा, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा तो 15 नजर आ रहा है, फिर 18 2 बार आया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा कि 23 है यहाँ पे, उससे छोटा कुछ है नहीं, 23 अभी यहाँ पे मिल गया मुझे। 23 के बाद फिर ये 27, 28 भी मिल रहा है यहाँ पर, और 29 भी है, 30 एंड सो ऑन, ये सारे हम लोग के डेटा है। ठीक है, 30 भी है, फिर उसके बाद 31 है, 32 भी है, लेकिन हम लोग को 6 और 7 टर्म से ही मतलब है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना। इन दो टर्म से मतलब था, इनका एवरेज लेने पे हमको 28.5 मिल जाएगा। दिस विल गिव यू द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे के सारे टर्म्स लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, तो ये है, इससे क्या है, समय सेव होगा।
इनफैक्ट एग्जाम में आप लोग को ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहां से डेटा जो है अगर माइंड में काट पा रहे हो कि छठा और सातवां डेटा कौन सा होगा तो डायरेक्ट कर सकते हो। फिलहाल ये हो गया मीडियन निकालने का तरीका। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम लोगों को ग्रुप्ड डेटा दिया रहता है, कुछ इस तरीके का डेटा जिसमें क्लास इंटरवल होता है ना, तो हम लोग को जो है फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या हो जाता है फॉर्मूला, आइए देखते हैं। देखो, और मीडियन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होती है। क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी डेटा से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा, सबसे पहले आपको अपना मीडियन जो क्लास है वो पता करना होगा। ठीक है, मीडियन क्लास आप लोग ने पता कर लिया, फिर उसमें आप लोग को लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास लेनी होगी। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन 2 आपको ये करना होगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जैसे इसका मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और आई आपका क्या है, क्लास विड्थ है। ठीक है, सारे टर्म्स आपके दिए गए यहां पे। ठीक है, मैं अप्लाई करके दिखाता हूं यहां पे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोग को मीडियन जो क्लास है वो भी पता करनी होगी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी। ठीक है, क्या हो जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे 17 गिवन था तो आपने 17 लिख लिया, फिर 17 प्लस 28 करके आपका 45 आ जाएगा, 45 प्लस 32 करके आपका 77 आ गया, 77 प्लस 24 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 101, और उसमें जब 19 जोड़ेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सबको जोड़ोगे तो वो भी 120 आएगी। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेसिकली जैसे 0 से 20 तक हमारे 17 यहाँ पर जो है 17 डेटा है, 20 से लेकर 40 तक हम लोगों के पास कितना डेटा है, 28 डेटा है। तो मैं ऐसे अगर मुझे ये पता लगाना होगा कि बताओ 0 से 40 के बीच में कितने डेटा हमारे पास मौजूद है, तो मैं यहां से पता लगा सकता हूं 45। अगर मुझे पता लगाना है कि 0 से 60 के बीच में कितना डेटा है तो 77 डेटा है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये मतलब हो गया। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी हो गई। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम लोगों को मीडियन क्लास पता करना होता है, तो वो हम लोग n/2 करके, यानी कि अच्छा एक और चीज मैं बता दूं यहां पे कि जैसे 0 से लेकर 17 तक सारा डेटा यहां पर मौजूद है, 18 से लेकर हम लोगों का जो 45 तक डेटा है वो यहां पर मौजूद है इस रेंज में। ठीक है, फिर 46 से लेकर 77 तक डेटा इस रेंज में मौजूद है, 78 से लेकर 101 तक डेटा इस वाली रेंज में मौजूद है, और 102 से लेकर 120 तक का डेटा इस वाली रेंज में मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहां पे समझते हैं। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए आप लोग को n/2 करना है, तो 120/2 आपने किया, 60th वाला टर्म देखो कहां पर लाई करेगा, वही आप लोग को मीडियन क्लास दे देगा। तो 46 से लेकर 77 तक सारे टर्म जो है इस रेंज में लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये आप लोगों का क्या हो गया है, ये मीडियन क्लास हो गया है। मीडियन क्लास पता करना सभी को आ गया। ठीक है, n/2 की आपने 60th वाला टर्म देखो जिस रेंज में लाई कर रहा है वो आपको मीडियन क्लास दे देगा। इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन निकालने का। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हमको लेनी है, प्लस आपको करना है n/2 यानी कि आपका 120/2, ये हो जाएगा 60, माइनस आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास लिखना है, और मल्टीप्लीकेशन आप लोग को कर देना है क्लास विड्थ से जो कि आपकी 20 है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे क्लास विड्थ आ जाती है। तो ये हो गया अब आप लोग का मतलब ये आपको मीडियन दे देगा। मैंने बोला था कि फॉर्मूले में अप्लाई, फॉर्मूला पढ़ने से कम समझ में आता है, अप्लाई करोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये आपका हो गया हम लोगों का सॉल्व करने पे। 4 से मैंने इधर 5 बार, इधर 8 बार कैंसिल कर दिया। ये 15 × 5 आपका हो जाएगा 75, और अपॉन का 8 है, ये हमारा आ जाएगा 9.375। तो ऐड करने पे 49.375, दिस विल बी द मीडियन। ठीक है, चलो मीडियन भी आप लोग जो है यहां पे निकाल ले गए।
मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो भी और ग्रुप्ड वाला डेटा है तो भी कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सीखते हैं मोड यानी कि बहुलक निकालना, है ना। अब मोड तो यार सबसे सिंपल होता है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड डेटा होता है वही हम लोग को मोड दे देता है। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड डेटा। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा 2 3 4 4 9 9 9 12 15, 9 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ था तो वो हमारा मोड हो गया है। एक से ज्यादा भी मोड्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डेटा मैंने आपको दे दिया 2 3 3 4 ठीक है। ये मैंने आपको कुछ डेटा दे दिया, इसका अगर आपको मोड निकालना है तो आपने देखा कि यहाँ पर 4 जो है हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ था और 6 भी मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर दो मोड्स निकल के आ गए हैं 4 एंड 6। ठीक है, आपसे फिर मोड्स का प्रोडक्ट पूछ सकता है, इनका सम पूछ सकता है, फिलहाल एक से ज्यादा मोड्स भी निकल के आ सकते हैं गिवन सेट ऑफ डेटा के। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है मोड ऑफ द गिवन डेटा पता करना है, तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू है वही आपकी मोड है। ठीक है, आपको केवल यही ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं एक को देखूं तो यहाँ पे 1 बार 2 बार और 3 बार रिपीट हो रहा है। ये 5 को अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 1 बार 2 बार और फिर यहाँ पे 3 बार ये रिपीट हो रहा है। 6 को अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 6 हमारा 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार रिपीट हो गया। 9 को मैं देखूं यहाँ पे तो 9 हम लोग का 1 बार 2 बार और 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड डेटा हम लोग का कौन सा है, 6। दिस विल बी द मोड। ठीक है, अब ये तो इजी हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर वापस से ग्रुप डेटा आप लोग का है कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पे मोड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग मॉडल क्लास पता करते हैं। कैसे, अभी क्वेश्चन के में देखेंगे हम लोग। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2, और ये आप लोग की क्लास विड्थ हो गई है h। ठीक है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f0 f1 और f2 यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड डेटा कहां पर आ रहा है, ये। ठीक है, 11 यहां पर जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, बस डायरेक्टली इस बार पता कर लेना, इस बार की कुछ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा वो सिर्फ मीडियन के केस में निकालते हैं और कहीं पर नहीं। नोट बना के लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये आपका मॉडल क्लास हो गया है। ठीक है, और ये हो गया आप लोगों का क्या, f0। ठीक है, इससे पहले वाली वैल्यू हम लोगों की f1 हो जाएगी, इसके बाद वाली वैल्यू हम लोगों की f2 हो जाएगी। यही यहां पर मैंने लिखा भी हुआ था, सॉरी। ठीक है, ये आप लोगों का f1 हो जाएगा, इसके पहले वाली वैल्यू f0 और इसके बाद वाली वैल्यू जो है ये आप लोगों की f2 हो जाएगी। ठीक है, f1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, f1 हम लोगों का रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। उसके पहले वाली वैल्यू क्या हो गई, f0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। f2 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि बाद वाली। ठीक है, ये f1 हो गया, f0 और f2। बस डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर देंगे। यहां पे मोड निकालने का क्या हो जाता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हो गया है प्लस f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 अपॉन में आप लोगों का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 और माइनस का f2। ठीक है, इनटू आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर जो क्लास विड्थ है यानी कि आप लोगों की 5 की। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे दिस विल गिव यू द आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहां से 2 आ जाएगा। अपॉन में हम लोग ने देखा तो यहां पर हम लोग का 3 आ रहा है। 2 इंटू 5 आपका 10 हो गया और अपॉन में आप लोगों का 3 है, तो ये सॉल्व करने पे 3.33 आ जाएगा। हेंस 28.33 दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 28.33 यहां पे हम लोग मोड निकाल पाए हैं। ठीक है, तो ये मोड निकालना भी आप लोग सीख गए हैं।
अब रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड ये बहुत सिंपल होता है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, नथिंग एल्स। मोड को x से आप रिप्रेजेंट कर दो, मीडियन को y से कर दो, सॉरी मीन को x से कर देते हैं, मीडियन को y से कर देते हैं और मोड को z से कर देते हैं, है ना। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। फिलहाल अब जैसे कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता करना है, तो मोड इज इक्वल टू हो जाता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। मीन हम लोगों को 60 गिवन है एंड मीडियन हम लोग को जो है 48 गिवन है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग का 144 और माइनस का 120 करने पे सीधा सीधा 24 निकल के आ जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, बस यही आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रेंज देखते हैं। तो रेंज नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हिंदी में इसको परास बोलते हैं। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, है ना। डेटा गिवन है, उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस आप लोग को रेंज दे देगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, आप लोग के पास 25 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द गिवन डेटा हमको बताना है। तो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वाली वैल्यू को पता करते हैं, है ना। सबसे छोटी वैल्यू अभी तक मुझे 50 दिखी है और सबसे बड़ी वैल्यू 59 दिखी है। 50 से छोटा 40s की रेंज में कोई है नहीं और 60s की रेंज में भी कोई नहीं है। तो आप लोगों का यहीं से आंसर आ जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू 59 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 50 है। इनका डिफरेंस लेने पे आप लोग का 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 एंड 59, हाँ, क्योंकि 60s की रेंज में कोई नहीं है और 40s की रेंज में भी आप लोग का कोई नहीं है। तो बस रेंज इस तरीके से आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएंस, और इसके बाद आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों समझते हैं। देखो अगेन वेरिएंस हो क्या जाता है, ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सबसे पहले देखो आप लोगों को यहां पर निकालना होता है मीन, जो भी डेटा गिवन होगा उसका आप लोग को मीन निकालना होगा। फिर उसके बाद आप निकालते हो मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब होता है कि हर वैल्यू का मीन के साथ पॉजिटिव डिफरेंस आपको लेना होता है, ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस आपको लेना होता है। तो ये मीन डेविएशन आपका आ जाएगा। फिर इसका आप लोग स्क्वायर करते हैं, हर वैल्यू का उसका समेशन करना होता है। इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ये आप लोगों का वेरिएंस निकल के आ जाता है, ठीक है। ये कुछ दिया भी क्या है आप लोगों का, और ठीक है, अभी हम लोग इसको जो है अगेन समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू, तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो आपको कुछ डेटा गिवन है, 7 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इनका आपको वेरिएंस पता करना है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले तो जो भी आपको डेटा गिवन है, ये एक्सआई डेटा हो जाता है हमारा 6, 7, 10, 12, 13, 8 एंड 14। सबसे पहले आप निकालते हैं इनका क्या, मीन, ठीक है। 13 और 10 हो जाएगा 23 और 12 हो जाएगा 35 और ये आपका हो जाएगा 48 और 56, 14 हमारा जोड़ने पे हो गया 70 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 से डिवाइड कर दिया, तो आपका मीन जो है वो 10 के बराबर निकल कर आ गया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, मीन डेविएशन निकालना होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हर वैल्यू का मीन के साथ पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 10 और 6 का डिफरेंस यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा डिफरेंस, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 के साथ 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का, 2 का, और यहाँ पे 10 के साथ 4 का आ जाएगा डिफरेंस। फिर आप लोग को इसका स्क्वायर करना होता है हर वैल्यू का, ठीक है। ये आपका 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9, 4 और अगेन 16 हो गया। इनका समीशन कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, आपका वेरिएंस आ गया। 25 एंड 25 हम लोग का हो जाएगा 50 और यहाँ पे 8 था तो 58 हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा 8.3 के बराबर लगभग, है ना। तो 8.3 के बराबर आपका ऑप्शन चौथा वाला सही है, ठीक है। वेरिएंस निकालना आप लोग को आ गया, है ना। और इसमें यार बहुत कैलकुलेटिव, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बना सकता है एग्जाम में, तो मेक श्योर कि जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उसमें जो मीन आ रहा हो वो आप लोग का पॉइंट में ना आ रहा हो, है ना। फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो सॉल्व तभी भी किया जा सकता है, लेकिन तब ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा, है ना। हमारा मेन टारगेट क्या है
है ना। मेन टारगेट हमारा है कि एग्जाम में दिए गए समय में हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग का वेरिएंस तक सारे स्टेप सेम रहते हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने पे आप लोग को मिल जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको मानक विचलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां तक सारा स्टेप सेम है, उसका स्क्वायर रूट लेने पे आप लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, है ना। चलो अब जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक डेटा गिवन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, लेट्स सी कि वही सबसे पहले तो जो डेटा है वो लिख लीजिए 4, 7, 9, 10 और 15, इसका निकाल लेते हैं यहाँ पर मीन। तो 11, 9, 20 हो गया है, 30 और 15 आप लोग का हो गया है 45, सबको जोड़ने पे 45 आ गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, है ना, तो 45/5 हमारा मीन आ गया है 9। फिर हम लोग यहाँ पे मीन डेविएशन निकालते हैं। 9 के साथ पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, 9 के साथ पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है, मैंने पॉजिटिव डिफरेंस ले लिया। फिर आप लोग को इसका स्क्वायर करना होता है। यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 एंड 36 आ जाएगा। अब वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबको ऐड, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड, यानी कि 40 हो गया आपका, 65 और 1 ये 66 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, इससे मैंने डिवाइड किया, तो मेरा वेरिएंस कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 13.2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएंस का हम लोग को स्क्वायर रूट लेना होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13.2 करने पे वी विल गेट द आंसर। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट की रेंज पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो थोड़े से स्क्वायर्स आप लोग को अगर याद है तो काम काफी आसान हो जाएगा। देखो 36 का स्क्वायर आप लोग को याद है 1296 होता है, 37 का स्क्वायर आपको याद है कि आपका हो जाता है 1369, ठीक है। तो अब ये जो 13.2 वाली वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में ही आ रही है, यानी कि 3.6 और 3.7 के बीच में जो हमारा वैल्यू है वो आंसर हो जाएगी, ऑप्शन चौथा वाला सही है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते थे कि 3.6 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और आप लोग का यहाँ पर जो है मेजर चीज रह गई है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 करके, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पड़ेगा अपॉन मीन इनटू 100। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिए, मीन आपको गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है, क्या हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपको करना है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 5 है, मीन आप लोगों का 25 है, और इनटू 100 करना है, तो 1/5 इनटू 100 करने पे ही आपका 20% निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ इतना इजी ही आप लोगों का आएगा, नहीं भाई, ठीक है, इतना इजी नहीं आएगा। हो सकता है कि आप लोगों को वो 5-6 मतलब डेटा दे दे, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए बोल दे, तो पता है क्या करना पड़ेगा, वापस से वो सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, है ना। बात समझ में आई। जैसे कि यहीं पे आप लोगों को ये वाला डेटा दे दिया, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ सकता है, तो आप लोग वापस से ये सारे स्टेप्स करोगे कि पहले वेरिएंस निकाला, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, है ना। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है ये निकल के आएगा। फिलहाल इसी के साथ ये जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपके शुरू में लिखे हुए थे, मीन, मीडियन, मोड, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारे होते हैं हम लोगों के क्या, समाप्त। तो उम्मीद है कि देखो ये 30 मिनट्स में हमने सारे अपना ये चीज़ें कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को, और इसने काफ़ी ज़्यादा जो है आपका टाइम भी सेव किया होगा, ठीक है। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नीचे कमेंट हर एक स्टूडेंट का आना चाहिए कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। होप दिस हेल्प्स, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।